नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है पायल जैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपीसी से रिलेटेड। आईपीसी में जो किडनैपिंग और एब्डक्शन का टॉपिक है वो आप जानते हैं कि प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा उसमें पूछ लिया जाता है, किडनैपिंग के सेक्शन भी पूछा जाता है, एब्डक्शन का भी पूछा जाता है और इसमें जो कुछ बारीकियां भी दी गई हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। किडनैपिंग और एब्डक्शन जो है ये आपके चैप्टर 16 में फॉल करते हैं और चैप्टर 16 जो है वो आपका है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, कवरिंग सेक्शंस फ्रॉम 299 टिल 377। तो इसमें आपके 299 से लेकर 377 तक आते हैं और चैप्टर है आपका 16, राइट। और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आईपीसी में कितने हैं? 23, राइट। तो किडनैपिंग और अबडक्शन की बात अगर हम करें तो 359 से लेकर, अगर स्पेशली हम बात करते हैं किडनैपिंग और अबडक्शन की, तो वो आपके 359 से लेकर 369 तक सिर्फ किडनैपिंग और अबडक्शन के ही सेक्शंस रिलेटेड हैं। तो सेक्शन 359 कहता है किडनैपिंग के बारे में कि किडनैपिंग जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है और इसके अलावा कोई किडनैपिंग नहीं कहलाती है। किडनैपिंग क्या है? किडनैपिंग एक तो होती है फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, एक तो फ्रॉम इंडिया और दूसरी फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप से अगर आप बच्चे को लेकर जाते हैं तो वो आपकी तो किडनैपिंग कहलाती है। तो जो फ्रॉम इंडिया का है इसका है आपका सेक्शन 360 और लॉफुल गार्जियन का है आपका 361। तो चलिए 360 पढ़ते हैं कि 360 क्या कहता है। 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। तो हुएवर, अगर कोई भी कन्वे करता है, कन्वे करना मतलब लेकर जाना, ले जाता है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर अगर लेके जाता है विदाउट द कंसेंट, किसका कंसेंट? उस पर्सन का हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो वो कहलाएगा आपका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और अगर इंडिया से बाहर वो लेकर नहीं जा पाता, उससे पहले ही उसको पकड़ लिया जाता है, तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट्स लेके जाना, कन्वे करना वो जरूरी है। ठीक बात है। अब मूविंग ऑन टू सेक्शन 361। 361 बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। लॉफुल गार्जियनशिप में क्या है? इसमें जो ये जिसके जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको आप पकड़ के अगर रखेंगे तो आपको पूरा ध्यान रहेगा ये सेक्शन भी, और आप प्री में तो बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हैं। जैसे 360 में वर्ड है आपके लिए कन्वेज, 361 में है टेक्स और एंटाइसिस। ठीक, कि किसी भी किसको लेके, माइनर और अनसाउंड पर्सन को। माइनर में आपकी 2 कैटेगरी है, बॉय और गर्ल की। बॉय अंडर द एज ऑफ 16 एंड गर्ल अंडर द एज ऑफ 18। अगर उनको लेकर जाया जाता है टेक्स और एंटाइसिस फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप और विदाउट कंसेंट, तो ये आपका फॉल करेगा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन, सेक्शन 361। इसमें एक आपका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि लॉफुल गार्जियनशिप में कौन फॉल करते हैं। लॉफुल गार्जियनशिप में वो लोग भी इंक्लूड होते हैं लॉफुली एंट्रस्टेड पर्सन विथ केयर एंड कस्टडी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम जो स्कूल वाले हुआ करते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी हमारे प्रति केयर एंड कस्टडी की, तो वो लोग इसमें यहाँ पर फॉल करते हैं। ठीक बात है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। इसके क्या मतलब है कि अगर कोई गुड फेथ में ये बिलीव करता है, अपने आप को मानता है, बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी द फादर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, या फिर वो गुड फेथ में, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, गुड फेथ को, कि गुड फेथ में अगर वो बिलीव करता है कि वो एंटाइटल्ड है टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड, तो यहाँ पर ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा अनलेस उनका जो पर्पस हो वो अनलॉफुल हो तो। ठीक, तो ये थे आपके सेक्शन 359, 360, 361 रिलेटिंग टू किडनैपिंग। अब हम पढ़ते हैं 362। 362 बात करता है आपकी एब्डक्शन की। सेक्शन 362 रिलेट्स टू एब्डक्शन। और एब्डक्शन क्या होता है? जिसमें कि आप फोर्स का यूज करते हैं या फिर डिसीटफुल मीन्स यूज करते हैं और इंड्यूस करते हैं पर्सन को टू टेक अवे फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, उसको एक जगह से कहीं लेकर जाते हैं, तो वो क्या आपका कौन सा ऑफेंस होता है? एब्डक्शन। और एब्डक्शन जो है आपका वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, वो एक सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं है किडनैपिंग की तरह। किडनैपिंग जो है वो आपका एक सब्सटैंटिव ऑफेंस है और एब्डक्शन जो है वो अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस नहीं है, उसे किसी ना किसी के उसका सहारा लेना पड़ेगा। कि जैसे एब्डक्शन
फॉर द पर्पस ऑफ मर्डर। एबडक्शन खाली डिफाइन एक तरीके से किया गया है 362 में, लेकिन ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है। सेक्शन 363 जो है आपका, इट इज रिलेटेड टू पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग के पनिशमेंट की बात करता है ये आपकी। अच्छा, एबडक्शन का एक, जैसे एबडक्शन में जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल फोर्स का यूज करें। एबडक्शन में सिर्फ थ्रेट देना ही काफी है। थ्रेट देना जैसे कि अगर किसी ने किसी के सर पे बंदूक रख दी कि मैं सिर्फ थ्रेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम यहाँ से नहीं गए, तो यहाँ से नहीं चले मेरे साथ, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये एबडक्शन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। उसके बाद जो एग्रेवेटेड फॉर्म है आपकी किडनैपिंग की और एबडक्शन की, वो गिवन है 363A से लेकर 369 तक, और उसके आगे के जो सेक्शंस हैं टिल 377 वो भी कहीं ना कहीं एबडक्शन और किडनैपिंग के आपके एग्रेवेटेड पार्ट ही हैं। लेकिन जो जिन इन सेक्शंस में स्पेशली ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, किडनैपिंग और एबडक्शन। 363A बात करता है आपकी किडनैपिंग किस लिए, और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर बेगिंग, बेगिंग के लिए उसका किडनैप करना। 364 में किडनैपिंग एबडक्शन टू मर्डर, जैसे कि एबडक्शन टू मर्डर। 364A में किडनैपिंग रैंसम के लिए। 365 में किडनैपिंग और एबडक्शन विद इंटेंट टू सीक्रेट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 366 रिलेट्स टू किडनैपिंग एंड एबडक्शन, एबडक्टिंग ऑफ विमेन टू कंपेल टू मैरिज, मैरिज के लिए उसे कंपेल करना, उसे किडनैप और एबडक्ट करना, वो आपका 366A में है, सॉरी 366 में है। 366A बात करता है प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल की, और 366B बात करता है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। 367 रिलेट्स टू किडनैपिंग और एबडक्शन किसके लिए, ग्रीवियस हर्ट के लिए या फिर आप स्लेवरी के लिए, जो आपके आगे के सेक्शन जैसे ट्रैफिकिंग आ जाएगा आपका, वो सारे सेक्शन इसमें फॉल करेंगे। 370 जैसे ट्रैफिकिंग की बात करता है। 368 कहता है आपका किडनैपिंग एंड एबडक्शन रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट, सिर्फ बंद करके रखना, सिर्फ कन्फाइनमेंट में रखना, पर्पस कोई भी हो सकता है। बाकी 369 बात करता है किडनैपिंग एंड एबडक्शन किसकी, अंडर 10 ईयर्स। याद रखिएगा राजस्थान में भी पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 369 क्या है, किडनैपिंग एंड एबडक्शन अंडर 10 ईयर, 10 साल से कम के बच्चे का एबडक्शन विद इंटेंट टू स्टील मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इफ यू गो थ्रू द हेडिंग, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी है। जब आप इस सेक्शन को रीड आउट करेंगे तब इसमें लिखा है सेक्शन में कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि भाई जो किडनैपिंग और एबडक्शन है, इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, क्योंकि एबडक्शन और जो आपका किडनैपिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिफरेंस इनका आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्लीज डू पे अटेंशन टू दीज डिस्टिंक्शंस सो यू कैन इजीली मेक आउट द प्री एग्जाम प्री क्वेश्चन। अगर इससे रिलेट आ जाएगा तो यू कैन इजीली मेक आउट इफ यू अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स। लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द एबडक्शन एंड द किडनैपिंग। किडनैपिंग और एबडक्शन की जो प्रोविजन है वो आपके गिवन है, किडनैपिंग के है 359 से 361 में, और एबडक्शन के हैं आपके 362 में। स्पेसिफिकली इसी में ये प्रोविजन आपका गिवन है। एज जो है इसमें मेजर और माइनर को लेके, तो किडनैपिंग में अंडर 16 ईयर्स इन केस ऑफ अ बॉय एंड अंडर 18 ईयर्स इन केस ऑफ अ गर्ल, एंड अनसाउंड पर्सन के लिए यस आप समझते होंगे एज मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अनसाउंड पर्सन है, इसमें मेजर और माइनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसमें जो कि एबडक्शन है वो किसी भी पर्सन की हो सकती है ऑफ इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, नो बार टू एनी स्पेसिफिक एज, कोई बार नहीं है इसमें कि कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप ही चाहिए, स्पेसिफिक एज ही चाहिए। नेक्स्ट गार्जियनशिप से रिमूव किया जाता है फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप बेसिकली, और एबडक्शन में है गार्जियनशिप जो है वो आपकी इमटेरियल है, ठीक है। जो लॉफुल गार्जियनशिप की क्या बात कर रहे हैं कि जैसे कि चाइल्ड को किडनैपिंग का शिकार माना ही नहीं जाएगा इफ इट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक। नेक्स्ट है आपका कंसेंट इमटेरियल है, क्योंकि इनको ये माइनर जो माना गया है यहाँ पर, उनका जो कंसेंट है वो इमटेरियल है, कि उन्होंने हाँ की थी इसलिए हम ले गए। अगर वो ये डिफेंस लेना चाहेगा अगर एक्यूज, तो उसको ये डिफेंस लेने नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो कंसेंट है वो मैटर करता है, क्योंकि इसमें इफ अ पर्सन इज रिमूव्ड, अगर पर्सन को हटाया जाता है या ले जाया जाता है विद फ्री कंसेंट,
तो ये ऑफेंस जो है एबडक्शन का ऑफेंस नहीं कहलाएगा, इट कैन नॉट बी कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। नेक्स्ट मीन्स, किस तरीके से लिया जाता है, इसमें टेकन अवे और इसमें यूज किया जाता है फोर्स, कंपल्जन या डिसीटफुल मैनर से आपको ले जाया जाता है। इंटेंशन की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किसमें है, इसमें आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉल करती है, इंटेंशन इमटेरियल है, इसमें गुड मोटिव हो आपका या फिर आपका कोई इंटेंशन नहीं था किडनैपिंग का, स्टिल यहाँ पर फॉल हो जाएगा इफ यू हैव टेकन अवे द चाइल्ड फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट हिज और हर कंसेंट। क्योंकि इसमें हमने इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि इसमें लॉफुल गार्जियनशिप में वो लोग भी इंक्लूड होंगे जिनको केयर एंड कस्टडी में रखा जाता है और फादर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड। उसके अलावा ये जो है इसमें आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किडनैपिंग में फॉल करेगी और इसमें इंटेंशन मैटर करता है। कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, मैंने आपको बताया था किडनैपिंग जो इट्स नॉट अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, द मोमेंट यू टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी या लॉफुल केयर ऑफ लीगल गार्जियनशिप या लॉफुल गार्जियनशिप, तो आप समझिए किडनैपिंग इज सेड टू बी डन, तो वहीं पे आपका किडनैपिंग का जो ऑफेंस है वो हो जाता है। लेकिन ये जो है ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक, क्योंकि इसमें जो प्लेस है फ्रॉम द पर्सन जो एबडक्ट किया गया है, द पर्सन एबडक्टेड हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसलिए इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। लास्ट बात करते हैं इसकी अब काइंड ऑफ ऑफेंस, तो ये एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है एंड इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 363। और जो आपका एबडक्शन है, आपने देखा होगा एबडक्शन जो है वो डिफाइन तो जरूर है पर इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है जहां पे इसको पनिशमेंट दिया होगी कि एबडक्शन की पनिशमेंट दी गई हो। तो एबडक्शन जो है कि ऑक्सिलरी एक्ट है, इट इज नॉट पनिशेबल बाय इटसेल्फ, ये अपने आप में पनिशेबल नहीं है। इसके लिए जो एकम्पनीड करने पड़ेंगे सेक्शन 364 से लेकर 366 तक, और इसमें पर्टिकुलर जो एक तरीके से पर्पस है वो नेसेसरी है फॉर द एक्यूज्ड कि उसको हम क्या कहते हैं ऑफेंस के लिए गिल्टी माने। आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व करके देखिएगा, तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको ये जो सेक्शंस हैं, जो ये टॉपिक जो है ये आपको किस तरीके से समझ में आए हैं। एंड कीप वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। Thank you for watching this video, and if you have any query, do and don't hesitate to call at this number and ask whatever question related to law or GK you can ask. The number is 7500 110 314. Thank you once again. Thank you very much.